आखिर सब तुम। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्रीराज महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी। मैं खुदी काढ़े का प्रकरण कैसे हमारी मैं खुदी निकले। जब तक हम धनी की मैं को नहीं जानते तब तक हमारी मैं लगी रहेगी। जब तक धनी की मैं को हम समझे नहीं कि ये जो कुछ भी किया कराया सब कुछ उनकी ही मर्जी से हुआ है और होता है और आगे भी होता रहेगा। हमारी मर्जी कहीं भी नहीं चलती, हमारी मर्जी से कोई काम नहीं होता। सारा ब्रह्मांड मेरे प्रियतम की मर्जी से चलता है और आगे भी चलता रहेगा। अव्वल आखिर सब तुम, प्रारंभ से लेकर मोल मिलावे से उससे पहले रंग माहौल की अनंत लीलाओं में परमधाम की अनंत लीलाओं में आपकी ही मैं, क्योंकि पूरा परमधाम आपका ही दिल का प्रगट स्वरूप है। जहां आपके सिवा कुछ है ही नहीं वहां मेरी मैं खुद ही कहां से आ जाती। कैसे मैंने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं, कैसे मैंने कह दिया कि मेरा इश्क ज्यादा है और आपका इश्क कम है, कैसे मैंने कह दिया कि मैं आपको रिझाती हूं। ये सारी बातें रज जी ने हमारे दिल में उपजाई और खेल में आ गए। तो ब्रज में आए तो भी उनकी मैं थी, उनकी मर्जी से हुआ। याद करो गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठा दिया और हम सबको क्या कह दिया कि लाओ सब अपने अपने लठ और तैयार हो जाओ सपोर्ट करने के लिए, टेका रख दो वरना गोवर्धन झुक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अज्ञानता हमारे ऊपर फरामोशी का ऐसा पर्दा भर दिया कि हम देख नहीं पाए कि पूरे गोवर्धन को उन्होंने अपनी उंगली पे उठा के रखा है। हम तो ये मानने लगे कि मैंने जो लठ लेकर खड़ी हूं ना उसकी वजह से गोवर्धन टिका हुआ है। यदि मैं थोड़ा सा बल कम कर दूंगी तो गोवर्धन उस तरफ झुक जाएगा। और आज भी हम ये कर रहे हैं। जो बात ब्रज में थी वो बात आज भी वही कर रहे हैं। जब गोवर्धन झुक जाएगा इस वास्ते हम अपने लठ को ऐसा मजबूती से पकड़ के खड़े थे कि देखो देखो कहीं झुक न जाए। ऐसे ही हम यहाँ पे मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मुझे ज्यादा पता है। मैं जागनी कार्य करती हूँ, मैं जागनी कार्य करता हूँ। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे बिना कौन करेगा। कितनी मैं भर के बैठे। अव्वल परमधाम से लेकर अव्वल ब्रज में वहां भी आपकी मैं थी। उसके बाद रास में गए तो रास में भी आपकी मैं थी। हमें तो पता ही नहीं था कि कौन लीला कर रहा है। हमें तो ये भी पता नहीं था कि कहाँ आए हैं। नवतन वृंदावन, नवतन जमुना तट सा, नए श्रृंगार कर दिए, नया स्वरूप धारण कर लिया।
कौन करवाया, कैसे करवाया? बेसुध होकर हम तो खेलते रहे। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही हुक्म चलता है, आपकी मर्जी से ही हर चीज होती है। अव्वल आखिर सब तुम, शुरू से लेकर आज तक सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होती है, आपका ही हुक्म चलता है, आपके कहने से ही होता है कि आपकी मैं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा अस्तित्व ही तो के स्वरूप को समझ लो। एक पूर्ण ब्रह्म के सिवा अर्श में कुछ अर्श नहीं है, एक पूर्ण ब्रह्म ही है। उनके दिल के भीतर लीला करने की चाहत हुई, इच्छा हुई और अपने ही स्वरूपों को प्रकट कर दिया और वही पूर्ण ब्रह्म सत्य चित और आनंद बन गए। और वो ही पूर्ण ब्रह्म अपने आनंद स्वरूप रूहों को रिझाने के लिए फिर अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं। आप और मैं है कहां, कहां है हमारा अस्तित्व? जब मारिफत का पता चल जाएगा तब हकीकत भी नहीं रहेगी। सिर्फ एक प्रियतम, एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं कहां रहेगी? अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम। परमधाम में भी आप, आपकी मैं खुदी। ब्रज रास बीच में, वहां भी आपकी मैं खुदी। और आज इस खेल में भी आपकी ही मर्जी। सुंदर सा जी, जब तक हमारे दिल में अपनी मैं खुदी भरी पड़ी है तब तक रज्जी हमसे दूर है। दृढ़ कर लो, यही पर्दा है, यही रुकावट है। रज्जी के मिलन के बीच में कोई रुकावट है तो रुकावट सिर्फ और सिर्फ हमारी मैं। ये इल्म हमें यही बात समझा रहा है। इल्म कौन है? ये इल्म कौन है? स्वयं मेरे प्रीतम तो है। ये शब्द कौन बोल रहा है? स्वयं मेरे प्रीतम ही तो बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? अपने को मिलन कराने के लिए। फिर तेरी मैं खुद ही निकाल देता, मैं तेरे सामने हूं। जब तक तेरी मैं खुदी है तब तक ये संसार है। जब तक मैं खुदी है, तेरा परिवार है, तेरे लिए तेरी दुनिया है। जैसे ही मैं खुदी निकल गई, तेरे दिल से सारी बातें निकल गई। उन्हीं के बीच में रहते हुए भी, उसी दुनिया में, उसी संसार में, उसी परिवार में रहते हुए भी तेरे दिल में एक बात स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। हम देह में रहते हुए ही विदेही हो जाए। ये सब कुछ अपना होते हुए भी अपना कुछ नहीं है। ये बात को ज्ञात होना, ये बात की समझदारी आन जानी। जिम्मेवारी सारी निभाते चलो। जो भी जिम्मेवारी है, जागनी कार्य की जिम्मेवारी है तो वो भी निभाते चलो। वो भी जिम्मेवारी है हमारी, क्योंकि प्रीतम ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। उन्होंने कह दिया कि वह तेरा काम ही है अभी। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नाथ, धनी जगाई मोहे एकली में जगाओ बांधे चुत। जो बात इंद्रावती के दिल में आई, वही बात हम सब रूहों की बातें है कि मुझे ये करना है। और साथ साथ ये जरूरी नहीं कि मैं परिवार को, सबको, संसार को छोड़ दूं। और हमें अपने आदर्शों को देख लेना। देवचंद्र जी परिवार के साथ रहे, बच्चे भी थे और फिर भी पूरा जीवन राज्य का काम कर रहे।
श्री जी साहब जी अंत पूरी यात्रा तक बैजूनाथ जी इनके साथ थी। और देखो महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी और जितने भी सुंदर साथ थे, जो भी ब्रह्म सृष्टियां थी, सभी अपने परिवार के संग रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी किया और अपने आप को राज्य के संग हमेशा जोड़ के रखा। त्यागना क्या है? एक मैं खुदी के सिवा, एक अपने अहंकार के सिवा, एक मेरेपन के सिवा और कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। मेरापना तो छूट गया, मैं छूट गई, ये बात समझ में आ जाए। मैं मारू बल जानियूं, हूं तो छू अति मुड। मैंने अपने बल को पहचान लिया कि मेरे जैसी कोई अज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। एक मेरे प्रियतम ही तो सर्वज्ञ है, मैं तो अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाली। थाए सर्वे दमी थकी, जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियतम की मर्जी से हो रहा है। ये बात दिल में दृढ़ आ जाए, ये मैं कीधो दृढ़, अपने दिल में दृढ़ता से हम ये बात स्वीकार कर, अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, ब्रज रास जागनी और परम धाम, सब जगह सिर्फ और सिर्फ आपका ही हुक्म चल रहा है। मैं खेली जो तुम खिलाई, खसम के हुकामा। मैं खेली जो तुम खिलाई, जैसे आपने मेरे तन से जैसी लीला करवाई वैसी होती चली गई। जैसे वो कठपुतली वाला कठपुतली का खेल करता है, तो वो अपनी उंगलियां चलाता है और वो जैसे जैसे अपनी उंगलियां चलाती है और नीचे पुतलियां उसी तरह से खेल करती है, कहीं नृत्य करती है, कहीं और कोई मस्ती करती है, कहीं लड़ाई करती है, कहीं शादियां करती है, कहीं कुछ करती है। वो सारा कठपुतलियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो ऊपर बैठकर उंगलियां चलाकर खेल खिलाता है, वो जानता है कि मुझे कौन सी कठपुतली से कौन से खेल करवाना है, किसको अब मार देना है, किसको आगे ले जाना है, किसकी शादी करवानी है, किसको सुला देना है, किसको जगा देना है। वो सारा काम वो उंगलियां चलाने वाला कारीगर बाजीगर करता है, वो बाजीगर है। हम उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे भी वो खिलाता है, जैसे वो हमारे तन का यहाँ पे उपयोग करना चाहता है, वैसी शोभा यहाँ हो जाती है। किसी को चर्चा करने की शोभा दे दी, किसी को कीर्तन गाने की शोभा दे दी, किसी को ये सब ऑर्गेनाइज करने की शोभा दे दी। अरे सभी को राज्य ने कुछ न कुछ बल दे रखा है, और जिसको जो बल मिला है वो उसका अपना अर्जित किया हुआ नहीं है, वो सारा मेरे प्रीतम का दिया हुआ है। यदि इतना भी हम समझ ले में ना, मैं खुद ही निकल जाएगी। क्या कहती है? मैं खेली ज्यों तुम खिलाई। आपने जैसे मेरे रोल तय किया वैसे मैंने काम किया। जैसे कोई नाटक, फिल्म, उसके अंदर जितने भी कलाकार कार्य करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते। वो डायरेक्टर जैसे बताता है कि तुमको पुलिस का रोल करना है, तुमको डाकू का रोल करना है, तुमको गुंडा बन जाना है, तुमको उसके साथी बन जाना है, जैसे वो डायरेक्टर निर्धारित करता है वैसे सारे पात्र रोल करते रहते हैं। वो रोल करने वाला अपनी मर्जी से एक भी डायलॉग नहीं बोलता। वो डायलॉग भी वो स्टोरी राइटर ने पहले से लिख कर रखे हैं।
जैसे उसने डायलॉग लिखे हैं वैसे ही उस कलाकार को बोलने हैं, वैसे ही एक्टिंग करनी है उसको। जब डायरेक्टर ने कहा कि भाई तुमको यहाँ पे रोना है तो रोता है, बस आपको आपका रोल समाप्त हो गया, आपको मर जाना है तो वो हीरो मर जाता है या विलन मर जाता है या हीरोइन मर जाती है। तो जिसको मारना चाहे डायरेक्टर, उसने जो तय किया है कि यहाँ पे इसका रोल समाप्त कर देना है तो उसको मार दिया, वो थोड़ी मर जाएगी, उसका रोल समाप्त कर दिया। अब ये डायरेक्टर मेरे प्रियतम और वो ये रोल प्ले करा रहे हैं हम सबसे, हम उस रोल प्ले करने वाले कलाकार हैं। इस रंगमंच के ऊपर हम कलाकार बनकर आए। हम अपनी मर्जी से कोई डायलॉग नहीं बोल सकते, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। वो डायरेक्टर जैसे करेगा कहेगा वैसे ही रोल प्ले करना है, वो उसकी मर्जी कि वो हमें कौन से रोल करवाता है। बिहारी जी से वो रोल करवाया, औरंगजेब से वो रोल करवाया, छत्रसाल से वो रोल कराया, श्री जी से वो रोल करवाया। देखो आप, जिसको जो रोल करना सिखाया उसने वो रोल कर दिया। हम क्या कर सकते हैं? लालदास जी को कह दिया कि आपको भी तक लिखनी, वो कहे मैं कहां से लिखूं, मैं तो बीच में से आपके साथ जुड़ा हूं। तो क्या तुझे थोड़ी लिखना है, लिखने वाला तो मैं हूं। केशवदास जी को ये जिल्द बांधने को कह दिया, वो कहते मैं कैसे बांधू भाई, तेरे काम नहीं है। ओके, बानी तो कहीं कहीं उतरी है आगे पीछे, सबको एक रूपता में अलग अलग पार्ट में बांट दिए। ये रास के प्रकरण है, कलश के है, ये प्रकाश के है, खटरुति के है, सनंद के है, खुलासा, खिलवत, जैसे भी जहां के वो चौपाइया थी उस हिसाब से किसने करवाया? वो मेरे प्रियतम का काम था। तुम जैसे खिलाई, क्या कहते, मैं खेली जो तुम खिलाई, कसम के हुक्म। आज भी हम वही तो कर रहे हैं, जो वो खिलाते हैं हम यहाँ कार्य करते हैं, और मिथ्या हम ये बात में भर जाते हैं कि मैं कर रही हूं, मैं कर लिया, मेरे से होता है, मेरे सिवा क्या होगा। अब जब प्रीतम की मैं समझ में आ जाए, अपनी मैं अपने आप चली जाएगी। यही तो समझाना। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं। जब तक प्रीतम की मैं नहीं समझी थी तब तक मेरी मैं भरी पड़ी थी, और अब समझ थे मैं उड़ गई। जैसे ही ये बात समझ में आ गया, कितनी निर्मलता आ जाएगी। कुछ तो सोचिए, कहां से मैं रहेगी, एक पलक में अपनी मैं उड़ जाएगी और मेरे प्रीतम की मैं आ जाएगी। बस यही कहना चाहते हैं कि जो आपने खिलाया, आपके हुक्म से जैसा हुआ वैसे मैं करती चली गई। कहीं मेरा काम, मेरा रोल, मेरी मैं खुदी कहीं भी बीच में नहीं आई थी। इन में को तो तुम किया, आद मध्य और अब। ये पूरा खेल मैं भी आपने उपजाई, आद, मध्य और अब। धनी जी हमें तीनों जगह की बात करते हैं। परमधाम में जब कुंज निकुंज के वनों में हम गिर गए तब भी उन्होंने ही तो उपजाया। वो कैसे गिर गए, वो क्यों गिर गए, जरा सोचिए। रोज तो अपने पीतंबर को अपनी कमर पे बांध के दौड़ते थे। गाते हैं ना हम रोज, पीतांबर कटिका छनिका छे, शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, जाजरी गुगरी गमकाए। क्या करते हैं? पीतांबर जो धोती थी
उसको कटी माने कि कमर पे, काछनी माने कि कछोटा उठाकर पीछे खोस दिया, काछोटा बन गया। घुटनों से ऊपर तक धोती चली गई ताकि पैर में कहीं फंस न जाए और गिर न पड़े। मुकुट को गले में लटका दिया ताकि दौड़ने से कहीं गिर न जाए। और आज क्या कर दिया उन्होंने, धीरे से जो पीछे का छोटा लगाया था उसको खोल दिया, धोती खुल गई, पैरों में फंस गई और गिर पड़े। अब पता चलता है कि उनकी मर्जी से वो गिर गए थे। अब एक इलम से समझ में आया, वहां तो मैं अपनी मय में थे, है धनी को गिरा दिया, हम गिर गए। उसके बाद भी देखो, खेल मांगने के लिए भी, खेल दिखाने के लिए भी उन्होंने कई प्रकार के प्रयोजन करवा दिए और हमारे भीतर में बढ़ गई। इशक रबद करवाया तो भी मैं उन्होंने ही भर दी, मूल मिला में बिठाकर फिर मैं उन्होंने भर दी। 3 बेर मने किए, हम मांगे फिर क्यों मांगा हमने, तीनों बेर मैं उन्होंने भर रखी थी हमारे दिल में। अब ब्रज में आए तब हमने ही कह दिया कि हे कन्हैया, आज से बांसुरी मत बजाना। तो बजाता है, हम घर पे नहीं रह पाते। ये में भी उन्होंने भर दी क्योंकि खेल को समाप्त करना था, खेल की जुदागी का एहसास करवाना था। हमारे दिल में भर दिया और हमने कह दिया कि तू निर्लज है, तू बेकार है, पर पुरुष है, कामी है, और हम कुलबंधुआ नारी है। देखो तो ये भी उन्होंने कहलवाया ताकि हमें इस खेल का एहसास हो सके। उसके बाद रास में भी वो लेके चले गए, रास की लीला का आनंद भी उन्होंने दिया। उन्होंने ही बांके बिहारी के तन में बैठकर हमें बराबर उलझा के रखा और फिर अपना जोश खींचकर हमें चौंका दिया, देख तू कौन है। हमें तो सुध ही नहीं, अव्वल बीच और आज अभी भी इतना कहते हैं मैं खुदी के बारे में, फिर भी तो देखो कहां मरती है मैं। हम तो वैसे के वैसे, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। सुधर जाए तो खेल खत्म, समाप्त हो जाए उसी पल। मैं खुद ही निकल जाए तो क्या हुआ, हमारे लिए तो संसार खत्म हो गया। एक पलक में अंदर वो दिखाना चाहते हैं, इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब। आज भी ब्रज और रास में भी, परमधाम में भी इस मैं को आपने उपजाया, आपकी वजह से मेरे भीतर ये मैं भरी हुई है। और मैं तो नहचे नहीं कि तुम न देखी काबा। आपके सिवा तो मैं कहीं है ही नहीं, आपके सिवा तो कोई और है ही नहीं। मैं कहां से रहेगी, अस्तित्व ही नहीं है। बार बार प्रियतम हमें ये बात की याद दिलाते हैं कि पूरा परमधाम राज्य के ही दिल का प्रगट स्वरूप है। पूरी वहदत, अब तो ये भी जो भ्रांति थी ना हट गई कि हम वहदत को ये मानते थे कि वहदत का मतलब है एक दिली। हमारे दिल की बात राज्य जाने, राज्य के दिल की बात हम जाने, अरस परस एक दूसरे की बात जाने। अब ये भी क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हारी मेरी एक दिली नहीं है, एक दिली वहदत है मेरा दिल। मेरा दिल ही अर्श में प्रकट स्वरूप है, मेरा ही दिल अर्श में लीला करता है। तुम सब मेरे ही दिल के हो, मेरे दिल से तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा अस्तित्व भी मेरे दिल से है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। और मैं तो निश्चय नहीं, कभी भी कहीं भी
हमारी मैं हो ही नहीं सकती। कितहु न देखी कब, कहीं भी हमारी मैं खुदी नजर नहीं आती। अब जब प्रीतम की मैं समझ में आ गई ना, तो लाख कोशिश के बावजूद भी हमें हमारी मैं कहीं पे भी नजर नहीं आती। बस आपकी वजह से ही ये तन भी मिला है। आप जब तक रखना चाहोगे ये रहेगा, जब आप सुला दोगे सुल जाएगा, जब आप बुलाते हो बुला जाता है, जब आप बंद कर दोगे बोलना भी बंद हो जाएगा। जो मर्जी आपकी। और मैं तो निश्चय नहीं, आपके सिवा और कोई मैं कहीं भी नजर आती ही नहीं है। कितहु न देखे कब, कहीं भी हमने आपके सिवा और किसी की मर्जी और किसी का हुक्म कभी भी नजरों में नहीं आया है। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। कहत कहलावत तुम ही, बोलते भी आप हो और बुलाते भी आप हो। देखो तो सही। और हम इस मिथ्या मैं के अंदर, इस मिथ्या अहंकार में ये लग जाता है कि मैं कितनी अच्छी चर्चा करता हूं, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा महात्मा हूं। अपने आप को क्या समझने लगे हैं? झुकना भूल गए हम, इतनी अकड़ हो गई। मैं खुद ही कहां से कहां पहुंचा देती है हमें। कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम। बोलते भी आप हो, मेरे मुख से बुलवाते भी आप हो। होता है सब आपकी मर्जी से, शोभा हमको दे देते हो और हम उसी शोभा के अहंकार में, उसकी मस्ती में ऐसे डूब जाते हैं कि हा सारी दुनिया को मैं चला रहा। कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा जागनी अभियान का? कल मैं मर जाऊंगा तो मेरे सुंदर साथ को कौन जगाएगा? वाह भाई वाह, छूटता ही नहीं है। एक जरा सी भी बात छूटती ही नहीं है। बस मैं। हमें ये भी शुद्ध नहीं है कि मेरे प्रियतम करवा रहे, जरा सा भी नरमाई नहीं है। हम सभी उसी के। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। आप मेरे से जो काम करवाना चाहते हो वो काम करवा लेते हो। मैं कौन होता हूं कि अपनी मर्जी बताऊं, अपनी मर्जी से कुछ करूं? मेरी हैसियत ही कहां है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ बोल सकूं? ना, ये हमारी ताकत से बाहर है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदाई इलामा। हुआ है होशी तुमसे, आज तक जो कुछ भी हुआ है वो भी आपकी मर्जी से। आगे जो कुछ भी होने वाला है वो भी आपकी मर्जी से। बस इतना समझ लेना, ये फल खुदाई इल्म मेरे प्रियतम ने दी हुई इस इल्म का यही फल है कि हम अपने मैं खुदी से बाहर आ जाए, प्रियतम की मैं को समझ ले, उनकी मर्जी को समझ ले, उनके हुक्म को जान ले
और जो कुछ भी हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, ये बात हम दृढ़ कर ले। यही तो इल्म का फल है। ये इल्म क्या कर रहा है हमें? हमारी मैं खुद ही निकाल दी और इतना गया तो सामने प्रीतम खड़े। हमारे और प्रीतम के बीच में बस इतनी सी दूरी है, 2 उंगली भर जगह है बीच में, और उसमें पर्दा लगा है। ये पर्दा हट गया, आहा, मैं और मेरे प्रीतम आमने सामने। फिर तू जो कर, तेरी मर्जी। डूब जा उनके इश्क में, समा जा उनके आगोश में, अपना अस्तित्व समाप्त कर ले। बस ये पर्दा हट गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, मैं खुद ही समाप्त हो गई, सब कुछ छूट गया, कुछ भी न रहेगा। ये फल खुदाई इल्म। ये मैं को मारना इतना ही करना है। एक इल्म हमें यही बात सिखाता है। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम ही, हुआ है होसी तुमसे, ये फल खुदाई इल्म। जो कुछ भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। बुलाते हो आप, बुलाते हो, कोई काम करवाते हो आप, करवाते हो गई, फजर हो गई, मैं खुद ही समाप्त हो जाती है। अब में जो हक की खड़ी इलम हक का ले। अब सामने क्या आ गया मेरे प्रीतम? ये मैं जो हक की माने क्या हो गया? एक मेरे प्रीतम के सिवा और कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। इस खेल की, इस प्रकृति के हर नजर आएंगे, प्रकृति के हर गुणों में मुझे प्रीतम नजर आएंगे। जहां भी मेरी नजर गिरेगी मुझे मेरे प्रियतम नजर आएंगे। हमारे यहाँ पे गुजराती में एक बहुत अच्छी सॉन्ग है, पान લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલવા। कहीं प्रकृति के गुण देख लिए और आपकी स्मृति हो गई, आपकी याद आ गई, मैं आपकी हो गई। जैसे बारिश के मौसम में बारिश की एक एक बूंद जब गिरती है तो उसको झीलने के लिए वृक्ष के पत्ते जैसे तत्पर हो जाते कि मुझ में वो बूंद समा जाए, वैसे ही मैं आपके प्यार में डूब गई। अब ये मैं जो हक की खड़ी इलम हक का, अब ये मेरे प्रियतम ही मुझे अपने दिल की एक एक बात समझा रहे हैं। उनकी ही मैं है जो इलम मुझे ये बात कर रहा है। 14 तबक किए कायमा, तो भी मैं है ए। आपकी मर्जी से ही इस ब्रह्मांड को कायम करना है कि जब आपकी मैं आ गई तो संसार समाप्त हो गया, और आपने जो खेल को देखा है वो कैसे मिटेगा? वो तो अखंड हो गया, क्योंकि आपने बनाया, आपने देखा, आपकी लीला हुई, आपका इल्म आया। इल्म लेके भी तो आप ही आए ना। तो जहां आपका इल्म लीला कर रहा हो वो ब्रह्मांड कैसे नष्ट हो सकता है? जिस खेल में ब्रह्म लीला हुई हो वो ब्रह्मांड कैसे लय हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आपने बनाया, आपकी मर्जी से एक
समाप्त होगा, 14 तबक किए कायम। ऐसे इस ब्रह्मांड को भी आपने ही अखंड कर दिया। सो भी मैं है एक, ये आपकी मैं है, आपकी मर्जी है, आपका हुक्म। मेरी मर्जी कहीं भी नहीं चल रही है। अब आपकी मर्जी समझने के बाद, आपका हुक्म को समझने के बाद, आपके बल को समझने के बाद, आपके अस्तित्व को जानने के बाद, अब मुझ में मेरा कुछ न रहा। मुझ में मेरा कुछ न रहा। जब मेरापना समाप्त हो गया तो मैं कहां से रहेगी? मैं ही न रहा तो बाकी बचा खुदा। एक आपके सिवा कुछ बचता ही नहीं है। आप ही करत करवात कहत कहलावत, हुआ है होशी, सब कुछ तुमसे। ये आपकी मैं आ गई। अब मेरी मैं कहीं भी नहीं बचती, मैं कहीं भी नहीं रहता, न मैं न रहा, न मेरी मैं रही। एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं बचता। बस ऐसे ही अपनी मैं को उड़ाकर प्रियतम की मैं में एक रूप हो जाने वाली, प्रियतम की मैं में समाने वाली अर्श की सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।